उत्तर प्रदेश के बहराइच की महसी तहसील। यहाँ के जंगलों और खेतों के ऊपर ड्रोन दिखना अब आम है। वन विभाग के इस ड्रोन को तलाश है उस खतरनाक जानवर की जो इस इलाके में इंसानों के बच्चों को निशाना बना रहा है, भेड़िया। कामयाबी की एक उम्मीद तब भी दिखाई दी थी जब भेड़ियों का एक बड़ा झुंड ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हालांकि ड्रोन देखकर भेड़िए तेजी से भाग निकले। ये पूरा एरिया जो है घाघरा का कछारी एरिया है, क्योंकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है, इसलिए जानवर भी रहते हैं। मानसून के कारण जो है रेस्क्यू में मेन दिक्कत आ रही है, क्योंकि पानी का जल भराव हो जा रहा है और गन्ने की ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। ग्रास लैंड भी है, ग्रास की ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही है और ह्यूमिडिटी भी है, इसकी वजह से तापमान भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। और जो कैमरे हमारे हैं यहाँ थर्मल ड्रोन है, उसमें ओवर हीटिंग की वजह से कई बार हम लोग लोकेट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे है एनिमल, कहाँ पे बैठा हुआ है। करीब 20 दिन पहले बहराइच के मैकूपुरवा में एक बच्चे पर भेड़िए ने उस वक्त हमला किया जब वो सो रहा था। खुशकिस्मती से उत्कर्ष की जान बच गई। वो आवत है ईंटा पर से कूद के यहाँ और मच्छरदानी लगी रही थी। वो जब पकड़ा था दूसरा लड़का उठ कर बैठ गया, हम पहुँचन बस पकड़ लिया। तब चिल्लाने की अरे हाँ बपाई छोड़ दियो, हमारे भैया का काहे ले जात हो। 3 बोल बोले हैं, तैसे पड़ोस वाले दौड़े हैं, जब बोले हैं तैसे भगा। पूरे महसी तहसील में भेड़िए का आतंक है। लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर में भेड़िए का एक झुंड है जो बच्चों और बड़ों दोनों पर अटैक कर रहा है। हालांकि गांव वालों से अगर बात करूं तो बता रहे हैं कि कई झुंड भेड़ियों को इस इलाके में चल रहे हैं, जो दिन में भी दिखाई देते हैं और रात में लोगों पर हमला कर रहे हैं। मैकूपुरवा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर नसीरपुर में भेड़िए ने 3 साल की सबा पर हमला किया। उसके सिर पर गहरी चोट आई है। सबा के पिता ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। पहुड़े रहन बस के बाद में यहाँ आवा है और बस ऐसे 2 चक्कर इतना हुलम्मा मारिस है और बस हम तो जाने लईगा, यह चिल्लाई कि लईगा। तब थोड़ी दूर गयन, तब वहाँ से घूम आयन तो खैर हम देखें बिटिया ठाड़, लेकिन बिटिया के यहाँ बहुत नोचिस और मार खून से लेथरी, लगभग 4 अंगूर घाव रहा है। इस गांव से 2 किलोमीटर दूर हिंदूपुरवा में रहने वाली 4 साल की संध्या की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। 17 अगस्त की रात संध्या के परिवार वाले जब तक जागते तब तक भेड़िया उसे उठा ले गया। दूसरे दिन उसका शव मिला। बिटिया पौड़ी रहे और हम जगते रहे, बस 32 मिनट चली गए, बस उतने माँ बस मुंह दावे से उठा ले। कुछ भेड़िए पकड़ में आए हैं, लेकिन ये कामयाबी दहशत कम करने में नाकाम साबित हुई है। 5 में से 3 भेड़ियों को पकड़ने में सफल रहे हैं। पहला जो मादा भेड़िया हमने पकड़ा था तो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई थी। इनका मकसद बच्चों को मारना, आदमी के बच्चों को मारना होता नहीं है। ये मारना तो चाहते हैं किसी जानवर को, प्रे को, जो इनका नेचुरल प्रे होता है, लेकिन एक बार गलती से अटैक कर देते हैं और नरभक्षी हो जाते हैं तो फिर ये आदमी के भोजन को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी के लिए फिर ढूंढते हैं और बकरी को छोड़ करके आदमी पर अटैक करने लगते हैं। इंटरनेशनल वुल्फ सेंटर के मुताबिक हिमालय की तलहटी में 400 से लेकर करीब 1000 भेड़िए रह रहे हैं। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में भी इनकी संख्या 6000 तक हो सकती है। तराई के इलाकों में पहले तेंदुओं का आतंक दिखा करता था, लेकिन अब भेड़िए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। 17 अप्रैल को पहली खबर आई थी कि एक बच्चे को इसने उठाया था, फिर एक बच्चे को उठाया यहाँ औराही जगीर में। वहाँ के बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। सिसैया चूड़ामणि में एक लड़के को खा लिया उसने। उसके बाद में फिर हमारी ग्राम पंचायत मैकूपुरवा में एक लड़का है उत्कर्ष, उसको इसने उठाने की कोशिश की, मच्छरदानी के अंदर वो था, ले नहीं जा पाया, उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया। ग्रामीणों का कहना है कि जुलाई से ही भेड़ियों का आतंक बढ़ा है। आधिकारिक आंकड़ा है कि भेड़ियों ने इस इलाके में अब तक 5 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। तकरीबन 26 लोगों पर हमला किया है। लेकिन ये हमले क्यों बढ़ रहे हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे मौसम में चेंज आ रहा है, हमारे क्लाइमेट में मतलब
हमारी इरेगुलर वर्षा है या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, अब आजकल बहुत बाढ़ आई हुई है, तो उनकी हैबिटेट गड़बड़ हुई है। हैबिटेट से दे आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अदर प्लेस ब्रीड करने के लिए, पेरेंटल उसमें बच्चों को पालने के लिए, खाने के लिए, तो वो इम्पैक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। जब भेड़ियों के आतंक के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, खास तौर से अकेले दुकेले मत जाओ और एहतियात रखो। रात में बिल्कुल अकेले जंगल में मत जाओ। ओपन एयर डेफिकेशन मतलब खुले में शौच को मत जाओ। खेतों में काम करो तो अकेले नहीं, 2-3 लोग एक साथ रहें, उनमें से 1-2 लोगों की ड्यूटी यही रहे, सिर्फ तक देखते रहें कोई एनिमल तो नहीं है, अगर हो तो उसे शोर मचा दें और उसे भगा दें। वन विभाग और प्रशासन ने प्रभावित इलाके के लिए 20 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। वन विभाग की 9 टीमें भेड़ियों के झुंड को पकड़ने में लगी हैं, लेकिन बढ़ते हमलों के आगे ये सब इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं।